धीरे धीरे बॉयकॉट पूरी तरीके से चाइना को करनी होगी। और कहीं ना कितना बोलता हूं मैं, जय माता दी। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं बाहर आया और बाहर बारिश शुरू हो गई और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस आप लोगों को आ रही होगी एक्स्ट्रा, तो इस वीडियो को मैं घर पे जाके रिकॉर्ड करता हूँ। एनीवे, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाला हूँ। आपके मन में जो बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न है उन सब का हल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। एनीवे, नमस्कार, अपना जय श्री राम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। उनमें से कुछ प्रश्नों का जिक्र हम अभी कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, चाइना को बैकफुट पे कैसे लाएं? पूरे विश्व में चाइना के खिलाफ क्रांति कैसे उत्पन्न करें? भारत उनके वहां से जो व्यापार कर रहा है वो व्यापार को बंद क्यों नहीं कर देता? ये भारत गवर्नमेंट क्यों नहीं कर देती है? ये देश के नागरिक क्यों करे? भारत सरकार को ही पहले कर देना चाहिए ना। यही सबसे मेन सवाल है जो आपके मन में होगा। तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा हम तो वहां के सामान पर ही निर्भर हैं, चाइना के सामान के बिना हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए? इन सारे सवालों के जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। हम हर साल 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का सामान चाइना से परचेज करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रश्न लेंगे वो ये है कि हम तो चाइना के सामान पे ही निर्भर हैं, चाइना के सामान के बिना हम जिंदगी कैसे व्यतीत करें? तो इसका उत्तर हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। आपके घर पे पनीर की सब्जी बनी होती है तो आप पनीर खाते हैं, और किसी दिन आलू की सब्जी बनी होती है तो आलू खाते हैं। जो घर पे रहता है आप वही इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जब बहुत ज्यादा पैसे होते हैं तो आप अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। जब ज्यादा पैसे नहीं होते तो आपकी जिंदगी उतनी लग्जरियस नहीं होती, लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है ना, जिंदगी में तो रुकावट कहीं नहीं आती ना। तो ठीक उसी प्रकार जिन सस्ती चीजों की हमें आदत पड़ चुकी है चाइना से, उनकी आपूर्ति अगर हम अपने जीवन में बंद कर दें तो हमारा जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। आजकल लोगों को क्वांटिटी बढ़ाने की अपनी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। हर एक इंसान, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, 10 जोड़े ही इनको रखने हैं, लेकिन वही क्वालिटी नहीं रखनी है। और ज्यादातर ये चीज किसके साथ हो रही है? मिडिल क्लास, हाँ आपके और हमारे साथ हो रही है, लोअर मिडिल क्लास के साथ हो रही है। और हमारी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि हमें चीजें ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा वैरायटीज लोगों को दिखाने। अगर वही कम वैरायटीज हो लेकिन अच्छे हो, ज्यादा दिन तक चले, तो इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो अगर मान लीजिए जो चाइना के एप्लीकेशंस वगैरह आप यूज करते हैं उनको आप बंद कर देंगे तो क्या उसके विकल्प नहीं है क्या? विकल्प मौजूद है। मान लीजिए एक टाइम के लिए विकल्प मौजूद नहीं भी है तो जैसे ही विकल्प खुलेंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, वो तुरंत विकल्प आपको ला के देंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो विकल्प बढ़िया ना हो, लेकिन लोग उस पर काम करेंगे तब तक जब तक कि आपको सही विकल्प उससे भी बेहतरीन ना मिल जाए। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अचानक से तो हम सब कुछ यूज करना नहीं बंद कर देंगे ना उनका, क्योंकि हमारी जिंदगी में चाइनीज सामानों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हाँ, नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले एक हफ्ते में जितने भी चाइना के एप्लीकेशंस हैं उन्हें हटा देंगे। अगले 1 साल में जितने भी चाइना के हम मोबाइल फोन्स वगैरह यूज कर रहे हैं ये हटा देंगे, और ऐसे धीरे धीरे उनके जो भी सामान है उन्हें हटाते रहेंगे। सोनम वांगचुक ने ये बात कही है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अरे ये सब हम क्यों करें? भारत सरकार ही क्यों नहीं कर देती? भारत सरकार को ही चाइना से व्यापार बंद कर देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले हमें 2 प्रश्नों पे ध्यान देना होगा। चाइना को बैकफुट पे कैसे लाएं और चाइना के खिलाफ पूरे विश्व में कैसे आंदोलन चालू करें, कैसे क्रांति शुरू करें? उसका बहुत ही आसान सा जवाब है। भारत में इतने ज्यादा लोग रहते हैं, भारत के बहुत सारे लोग विश्व के बहुत सारे देशों में रहते हैं। ऐसे में ये सारे लोग जब धीरे धीरे चाइना के सामानों की इस्तेमाल बंद कर देंगे तो ऐसे में वहां के जो लोग होंगे उनको भी तो उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या में जब किसी देश को बॉयकॉट किया जाएगा, वहां के सामान को बॉयकॉट किया जाएगा, तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। ऐसे में पूरे विश्व में चाइना के खिलाफ कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं गुस्सा है लोगों के जहन में। हर एक देश के ये बात है चाइना के खिलाफ, तो ये एक बहुत ही बड़ा आंदोलन के रूप में उभर के सामने आएगा। पूरे विश्व के लोग ही चाइना का सामान इस्तेमाल करने के लिए बंद कर देंगे, और ये हमारा वॉलेट ही है जो ये सारी चीजें कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि सरकार क्यों नहीं बंद कर देती? तो सरकार के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, बहुत सारे नियम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। भारत भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं चाइना को। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं सरकार के, तो सरकार सीधे तौर पे ये नहीं कर सकती। लेकिन जब देश के लोग ही वो बात ठान ले तो सरकार को तो करना ही पड़ेगा। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि इस वीडियो का हिस्सा नहीं था उस पे आते हैं हम। चाइना गवर्नमेंट भारत के साथ तनाव क्यों उत्पन्न कर रही है सीमा पे? बहुत ही आसान सा जवाब है।
अपने देश में संगठन बनाए रखने के लिए, अपने देश को एकजुट बनाए रखने के लिए और वहां की जो सरकार है उसे बचाए रखने के लिए, वहां की कम्युनिस्ट सरकार को, वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि तानाशाही चलती है, डिक्टेटरशिप चलती है और ऐसे में उस डिक्टेटरशिप को बनाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में कोविड-19 की वजह से चाइना की जीडीपी बहुत ज्यादा नीचे जा रही है, वहां आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वहां ही नहीं पूरे विश्व में हो गया है, हमारे देश में भी हो गया है। लेकिन हमारे देश का जो सरकार है वो स्थिर है, वहां का सरकार स्थिर नहीं है। तो लोग विद्रोह कर सकते हैं, सड़कों पे उतर सकते हैं वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ और तख्ता पलट हो सकता है। ऐसे में वहां की सरकार नेशनलिज्म जगा रही है वहां के लोगों के भीतर और ऐसे में स्थिरता बनी रहे उसका भरपूर प्रयास कर रही है। खैर, कोविड-19 की भी बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है पूरे विश्व में इसकी वजह से और इससे आपको और हमको मिलकर ही लड़ना होगा और इसका सीधा प्रभाव हमारे पॉकेट पे ही पड़ रहा है और हमारी घर की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी कहीं ना कहीं हिल गई है। तो ऐसे में हमें बहुत ही सोच समझकर और मानसिक तौर पे हमें बहुत ही ज्यादा मजबूत होकर चलना पड़ेगा और हर एक प्रयास करना पड़ेगा जिससे हम अपनी जिंदगी और अपने घर वालों की जिंदगी सुचारू रूप से चला सके। एनीवे, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगले एक हफ्ते में जितने भी चाइनीज एप्लीकेशंस आप फोन में यूज करते हैं उन्हें हटा दीजिए और जितने भी आप मोबाइल फोन चाइना के यूज करते हैं अगले एक साल में उन्हें हटा दीजिए। और अब ये बात आ जाती है कि उन मोबाइल फोन्स के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर भी चाइना के सामान इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे में वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। 2 सालों में बंद हो जाएगा वो। तो धीरे धीरे बॉयकॉट पूरी तरीके से चाइना को करनी होगी। और कहीं ना कितना बोलता हूं मैं। जय माता दी।